धारचूला के व्यास घाटी के लोगों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, विधायक हरीश धामी, पूर्व विधायक रंजीत रावत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोहर टोलिया, मथुरा दत्त जोशी, जगत सिंह खाती, महेंद्र लुंठी, दीपक लुंठी, खीमराज जोशी, अंजू रोंगली, अर्चना गुंजियाल, जश्मा गुंजियाल आदि ने मंगलवार को गुंजी में धरना दिया। पहले भी कई भारत के ऐसे इलाके हैं जहां इस तरीके की कमियों की वजह से हमारी सीमाएं खतरे में गई हैं और वही करीब यही हो रहा है। सरकार ने, कुमाऊं मंडल ने एक ही संचालक को ये इजाज़त दी है कि उलीपुर लेक के मार्ग से यात्रियों को ले जाए और वहाँ वो उनकी फोटोग्राफी करवा रहा है, छोटे कैलाश के दर्शन करा रहा है, जबकि जो यहाँ स्थानीय निवासी हैं जो उस काम को कर रहे हैं, यहाँ ऑपरेटर जो है स्थानीय ऑपरेटर, उनको इजाज़त नहीं जाए। यह अन्याय है और यहाँ के लोगों की ज़मीनें जिनमें वो खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं पीढ़ियों से, उनको आज अधिग्रहण किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है ये तुम्हारी नहीं है। हम ये कहते हैं उनके ज़मीनों के भू अधिकार जो हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों को दिए जाने चाहिए और सेना को बसाना है तो उसके लिए आप ज़मीन का बंदोबस्त करें। पहले लोगों के नाम पे चढ़े, उनसे आप मुआवजा दे के उनसे ज़मीनें ले सकते हैं, लेकिन पलायन को रोकने की बात करने वाली सरकार लोगों को खुद पलायन करने पर मजबूर कर रही है। मैं इसलिए आया हूँ कि आने वाले समय में मेरा उत्तराखंड अशांत ना हो। चाइना बॉर्डर है और आने वाले समय में हमारे को खतरा भी है और ये सबसे कमज़ोर इलाका है उस दृष्टि से, अगर सामरिक दृष्टि से देखें। और यहाँ के लोगों को अगर हम स्थानीय लोगों को भी अगर नाराज़ करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? कौन सीमाओं की रक्षा करेगा? केवल फौज से सीमा की रक्षा नहीं होती। कारगिल में हमने ये दंश झेला है, जब हमारी फौज अपना रसद और राशन ऊपर छोड़ के नीचे आ गई बर्फ़ गिरने के बाद, तो वहाँ के पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ घुस कर अपने बंकर्स बना लिए, सब कुछ कर दिया। अगर वो पथरवाल नहीं होता जिसने सूचना दी कि वहाँ पाकिस्तान आके बैठ गया है, तो कारगिल में हम शायद सतर्क टाइम पे नहीं हो पाते। इस तरीके की स्थितियाँ यहाँ क्यों कर रही हैं? जितनी बसासत बढ़ेगी, जितने मेरे इलाके के लोग यहाँ रहेंगे, उतना हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और लोगों को भी यहाँ रहने में सुविधा होगी, चाहे फौज है चाहे कोई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को भी ओल्ड लिपु तक पर्यटकों को ले जाए जाने की अनुमति देने, व्यास घाटी में सेना और अन्य संस्थाओं द्वारा ग्रामीणों की भूमि पर जबरन कब्जा किए जाने और पुलिस और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा स्थानीय लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने, हेली से यात्रा सिर्फ धारचूला तक ही कराए जाने की मांग उठाई। यहाँ के होम स्टे के रूप में यहाँ के जो लोग हैं उनको सरकारी सब्सिडी देकर और होम स्टे का निर्माण कराएं, जिससे कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, जो सरकार के द्वारा हेली सेवा गुंजी कराई जा रही है, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ और निंदा करता हूँ। हेली सेवा केवल धारचूला तक चलनी चाहिए। धारचूला से ऊपर का जो काम है, हमारे ब्यास क्षेत्र के जो युवा बेरोजगार हैं जिन्होंने बैंकों से ऋण लेकर अपने लिए गाड़ियाँ खरीदी है प्राइवेट टैक्सी के रूप में, उनको जो है रोजगार का अवसर प्रदान करा जाए और आने वाले लोगों को ये भी तो पता चले कि इस क्षेत्र में इसकी खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के लोग कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये हमारी सरकार से मांग है। और एक ब्यास संघर्ष समिति के जो हमारे साथियों ने इस ब्यास घाटी की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई थी, उन पे जो एक फर्जी मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग हमारी है। और मेरा चौथा मांग है कि जो एक बाहर के टूर ऑपरेटर कंपनी को आपने ओल्ड लिपु से कैलाश दर्शन का जो एकमात्र उसको परमिशन दिया है, हम चाहते हैं कि उसमें सबसे पहला अधिकार इस ब्यास घाटी के लोगों का होना चाहिए, चाहे होम स्टे वाले हैं या यहाँ के जो है हमारे टूर ऑपरेटर हैं या जो यहाँ पे गाइड के रूप में जो है काम करते हैं, उनको इसका अधिकार मिलना चाहिए। धरने के बाद इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री को उप जिला अधिकारी धारचूला मंजीत सिंह के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गांव हड़खोला पहुंचे। उन्होंने गांव में 2 करोड़ की लागत से बन रहे हरिचंद स्वामी मंदिर के सुंदरीकरण कार्य और 1 करोड़ 22 लाख की लागत से नवनिर्मित अतिथि कक्ष और हॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान गुड्डू धामी से कहा कि मंदिर परिसर से लगी भूमि विभाग को उपलब्ध कराई जाए, जिससे संबंधित भूमि में कीवी और सेब का उत्पादन कराया जा सके। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में जल्द ही आर्किटेक्ट भेजकर सुंदरीकरण कार्य कराए जाएंगे। गांव पहुंचने पर जिलाधिकारी का
ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, PDDRDA आशीष पुनेठा, मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी, तहसीलदार डीडीहाट पिंकी आर्या सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीडीहाट विधानसभा में भाजपा ने अपना सदस्यता अभियान पूरा कर लिया है। विधायक बिशन सिंह चुफाल पर्वतीय क्षेत्र की विधानसभा में सदस्यता अभियान पूरा करने वाले पहले विधायक बन गए हैं। उनकी विधानसभा में 28,000 सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से यह लक्ष्य पूरा हो पाया है। लक्ष्य पूरा करने पर बीते रोज पार्टी कार्यालय में उन्हें सम्मानित भी किया गया। धारचूला के हनुमान मंदिर रोड के दान पात्र की नकदी और मंदिर में रखा अन्य सामान चुराने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने सुराग लगाकर चोरी करने वाले विकास लोहार निवासी दारचूला नेपाल को गिरफ्तार कर लिया। उससे चुराया गया सामान भी बरामद किया गया है। जिले में मिशन मर्यादा और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 75 लोगों के खिलाफ मंगलवार को कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी चाचर देवल प्रकाश पांडे ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर उत्पात मचा रहे पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली के SHO ललित मोहन ने शराब पीकर उत्पात मचा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जिले भर में कल 75 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिले में गुमशुदा लोगों की खोजबीन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल फिर से शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने आज इस संबंध में जिले के समस्त थाना प्रभारियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत अधिक से अधिक गुमशुदा लोगों की खोजबीन की जाए। अभियान की कमान पुलिस क्षेत्राधिकारी परवेज अली करेंगे। जिले से लापता हुए 6 नाबालिगों की तलाश के लिए पोस्टर, पंपलेट आदि वितरित किए जा रहे हैं। पूर्व सैनिक संगठन ने मंगलवार को विकास खंड सभागार में बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल करम सिंह ने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। पूर्व सैनिकों को नई योजनाओं की जानकारी दी गई और डॉक्यूमेंट संबंधी कार्य किए गए। बैठक में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। पूर्व सैनिक संगठन जल्द ही जिला मुख्यालय में एक बृहद सद्भावना मेले का आयोजन करेगा। महिला आयोजन के लिए सेवा और प्रशासन से भी सहयोग लिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझाव के लिए कमेंट करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।